أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु औ क़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरान तरतीला। ये इसके अंदर ये देखें औन कुस, ये इज्तिमा साकिनैन का कायदा मैंने आपको बताया था। इज्तिमा साकिनैन की दो सूरतें हैं, इज्तिमा साकिनैन आला हद्दी और आला गैरी हद्दी। आला हद्दी का मतलब क्या है कि दो साकिन इस तरह जमा हो कि वो एक कलमा में हो, पहला साकिन हर्फ मद्दा हो, जैसे दाब्बतिन हाज्जका वलज़्ज़ालिन, तो उसका हुक्म यह है कि उसको बढ़ा कर पढ़ते हैं, यानी उसमें मद करके पढ़ते हैं, सही है। और इज्तिमा साकिनैन आला गैरी हद्दी का मतलब है कि दो साकिन दो कलमों में जमा हो, दो साकिन दो कलमों में। बात समझ में आ रही है? दो साकिन जब दो कलमों में जमा होंगे तो उसकी चार सूरतें बनती है। कितनी सूरतें बनती है? पहला साकिन हर्फ मद्दा होगा, अगर पहला साकिन हर्फ मद्दा है तो उसका हुक्म यह है कि उसको गिरा देंगे। अकीमु अस्सलाता, अकीमु अस्सलाता फिल अर्ज़ फी अल अर्ज़, ऐसे ना। ज़ाक़ा अश्शजरता, ज़ाक़ा अश्शजरता, तो ये अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा क्या हो गए? गिर गए। दूसरा ये है कि अगर दो साकिन इस तरह हो कि पहला दो साकिन दो कलमों में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन मीम जमा या वाव लीन जमा हो, तो उसका हुक्म यह है कि पेश देकर पढ़ेंगे। जैसे अलैकुम अल क़िताल, तो मीम को पेश देंगे अलैकुम अल क़िताल। लवल्लौ अल अदबार, तो इसको पेश देंगे वाव को लवल्लवुल अदबार, सही है। तीसरा कायदा यह है कि दो साकिन दो कलमों में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन लफ्ज़ मिन का नून या अलिफ लाम मीम का मीम हो तो ज़बर देंगे। क्या करेंगे? ज़बर देंगे। जैसे अलिफ लाम मीम अल्लाह पढ़ते हैं और मिनज़्ज़ालिमीन मिनल्लाहि, सही है। तो चौथा कायदा यह है कि दो साकिन दो कलमों में इस तरह जमा हो कि वो पहला साकिन हर्फ मद्दा भी ना हो, मीम जमा भी ना हो, वाव लीन जमा भी ना हो, लफ्ज़ मिन का नून भी ना हो, अलिफ लाम मीम का मीम भी ना हो, तो उसको क्या करते हैं? ज़ेर देते हैं। क्या करते हैं? जैसे ये औ उनकुस, असल में क्या है? औ उनकुस। ये उनकुस भी असल में नून साकिन है। क्या है? नून साकिन है, सही है। तो ये उनकुस कलमा है, अमर का सीगा है। तो यहाँ पर ये हमसे गिर गए, ये मिलाकर पढ़ेंगे, ये वाव भी साकिन है और ये नून भी साकिन है, तो इसको क्या करते हैं? कसरा देते हैं। क्या करते हैं? इज्तिमा साकिनैन आला गैरी हद्दी का जो मैंने आपको कायदा बताया। लेकिन ये हफ्स के नज़दीक इस तरह है, बाज़ रिवायात में और भी इस तरह है। इनके नज़दीक क़िराअत किसाई में मैंने आपको बताया था, और क़िराअत इब्न कसीर के अंदर भी यहाँ पर नकल हरकत करते हैं। क्या करते हैं? नकल हरकत, यानी इस पेश को नकल करके पीछे वाले वाव को देते हैं, तो ये क्या पढ़ा जाएगा? अवुल कुस। क्या पढ़ा जाएगा? यहाँ पर ये पेश आ जाएगा, तो इस तरह अवुल कुस। बात समझ में आ रहे? और ये पेश का कायदे भी आपको पता है, उलमा बैठे हुए हैं। अमर का सीगा है, अमर का तीसरा हर्फ यानी आइन कलमा जो है, अगर वो पेश वाला हो तो हमजा, अमर का हमजा जो है ना क्या होगा? पेश वाला होगा। अगर वो जबर या जेर वाला हो तो अमर का हमजा क्या होगा? वो हमजा वसली जेर वाला होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमजा पेश वाला था, तो ये नकल करके पीछे वाव को दिए, तो क्या बना? ये अवुन कुस, सही है, वाव के ऊपर पेश आया। इसी तरह इसके अंदर जो है ना क्या नाम है, ये हाय ज़मीर, हाय ज़मीर के अंदर सिला है। हाय ज़मीर का सिला इनमें जो क़िराअत इब्न कसीर के अंदर और हफ्स के अंदर जो इख्तिलाफ है, वो क्या इख्तिलाफ है, बल्कि दीगर तमाम रिवायात में सिला जब माक़बल हर्फ यानी हाय ज़मीर से पहले वाला हर्फ अगर साकिन होगा तो दीगर रिवायात और क़िराअत में सिला नहीं होगा, वो बग़ैर सिला के पेश और ज़ेर पढ़ेंगे। और इनके नज़दीक माक़बल हर्फ यानी उससे पहले वाला हर्फ साकिन हो तब भी ये लोग सिला करते हैं, मिन्हु अलैहि, इस तरह, सही है। लेकिन शर्त क्या है? माबाद वाला हर्फ साकिन ना हो, माबाद वाला हर्फ साकिन ना हो। बात समझ में आ रही है? इसी तरह कुरान के अंदर ये नकल हरकत करते हैं। क्या करते हैं? कुरान, सही है, कुरान
यानी हमज़े के हरफ को नकल करके रा को देते हैं तो क्या बन जाते हैं? कुरान। सही है, दोनों रावियों के लिए है। ये इख्तिलाफात जो मैंने आपको बताए हैं ये दोनों रावियों के लिए है, यानी क़िराअत इब्न कसीर के जो रावी है बज़ी हैं और कुम्बुल है, दोनों के लिए ये इख्तिलाफात है। सही है। इसी तरह मद्द मुनफसिल में दोनों कसर करते हैं, दोनों क्या करते हैं? और मद्द मुत्तसिल में तवस्सुत करते हैं, मद्द लाजिम में तूल करते हैं। ये दोनों रावियों के लिए दोनों रावी इन इख्तिलाफात पर मुत्तफ़िक़ है। सही है। इन्न नाशिअतल लैली हिय अशद्दु वक़अन व अक़वमु क़ीला इन्न लक फिन्नहारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तबतीला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। यहाँ पर आपने देखा इलैहि फत्तखिज़हु, इसमें इसने क्या किया? सिला किया। क्या किया? सिला किया। इसी तरह ला इलाहा में इन्होंने क्या किया? कसर किया। क्या किया? कसर किया। अच्छा, एक बात और भी याद रखें, बाज़ कसर पढ़ने वालों के लिए, बाज़ कसर पढ़ने वालों के लिए जहाँ पर मद्द मुनफसिल में कसर करते हैं वो ला इलाहा के कलमे पर वो तवस्सुत करते हैं। बाज़ जो है ना यहाँ पर क्या करते हैं? तवस्सुत। पूरे कुरान में कसर करने के बावजूद भी यहाँ पर क्या करते हैं? तवस्सुत करते हैं। लेकिन बाज़ जो है ना वो नहीं करते हैं। तो ये अगर कोई इसमें तवस्सुत करें तो आपने उस पर एतराज़ नहीं करना है। बात समझ में आ रही है ना? ये ला इलाहा वाला कलमा जो है ना ये इससे मुस्तस्ना है। इसमें कसर भी कर सकते हैं, इसमें तवस्सुत भी कर सकते हैं। ये कसर और तवस्सुत उस सूरत में कर सकते हैं जब पूरे कुरान करीम में कसर पढ़ेंगे। अगर तवस्सुत पढ़ेंगे तो फिर इसमें सिर्फ तवस्सुत करना है। अगर तवस्सुत पढ़ेंगे तो इसमें, जिस तरह हफ्स के लिए हम तवस्सुत पढ़ते हैं ना, तो हफ्स के लिए तवस्सुत पढ़ते हैं तो उसमें क्या करेंगे? तवस्सुत करेंगे। अगर हफ्स के लिए कसर पढ़ेंगे, हफ्स के लिए पूरे कुरान में मद्द मुनफसिल में कसर करेंगे तो उस सूरत में यहाँ पर कसर भी है और तवस्सुत भी है, दोनों जायज़ है। सिर्फ ला इलाहा वाले कलमे में। सही है। वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उलिन नअमति वमहहिलहुम क़लीला इन्न लदैना अनकाला वजहीमा वतआमा ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده मफ़ऊला। ये इसमें इन आयात में मीम जमा भी काफ़ी कलमात आए हैं। हुम, कुम, तुम, हिम, इस तरह के कलिमात, इसको मीम जमा कहते हैं। इसमें सिला है। इसमें क्या है? दोनों रावियों के लिए इसमें सिला है। हुम, हिम, कुम, तुमको हुमू, हिमू, कुमू, तुमू पढ़ते हैं। शर्त उसके लिए है कि इसके बाद वाला हर्फ क्या हो? मुतहर्रिक हो। इसके बाद वाला हर्फ क्या हो? मुतहर्रिक। अगर इस पर वक्फ करेंगे तो वक्फ की सूरत में फिर जो है क्या नाम है, सिला नहीं करेंगे, मीम को साकिन पढ़ेंगे। मीम को क्या पढ़ेंगे? साकिन पढ़ेंगे। वक्फ अगर नहीं करेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे और इसके बाद वाला हर्फ मुतहर्रिक हो तो इसमें फिर क्या है? इन दोनों रावियों के लिए सिला है। सही है। दूसरी बात, अस्समाउ मुनफ़तिरुम भी, ये यहाँ पर हमज़ा के ऊपर ज़बर है। हमज़ा के ऊपर क्या है? ज़बर है। ये लाम तारीफ़ है। लाम तारीफ़ किसे कहते हैं?
यानी जिस कलमे के शुरू में हमज़ा और लाम आ जाए, अलिफ लाम उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिफ लाम। हमज़ा और लाम जिस कलमे के शुरू में आएगा उसको लाम तारीफ़ कहते हैं। और ये लाम तारीफ़ जो है ना, ये हमेशा इसका हमज़ा वसली होता है। जब पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो हमज़ा नहीं पढ़ेंगे, और अगर उसको हम इब्तिदा करेंगे तो ज़बर से करेंगे। किससे करेंगे? ज़बर। इसका हमज़ा हमेशा मफ्तूहा होगा। इसका हमज़ा हमेशा क्या होगा? ये जो मैंने आपको अविन कुस बताया था ना, वो अमर का सीगा है। किसका सीगा है? अमर का सीगा। अमर का सीगा अगर जो है ना, क्या नाम है, बाब फ़ाइल के बगैर है, बाब फ़ाइल के बगैर जो अमर का सीगा आएगा तो या वो ज़म्मा वाला होगा या कसरा वाला होगा। हमज़ा हमज़ा ज़म्मा वाला होगा या कसरा वाला, यानी पेश वाला हमज़ा होगा या ज़ेर वाला हमज़ा होगा। पेश वाला और ज़ेर वाला क्यों होगा? अगर वो तीसरा हर्फ हमज़ा, एक हमज़ा को शुमार करो, दूसरा हमज़ा के बाद सागिन हर्फ को शुमार करो, और तीसरा हर्फ जिसको आइन कलमा कहते हैं, अगर उसके ऊपर पेश होगा तीसरे हर्फ के ऊपर, देखिए ये 1 2 3, ये एक हमज़ा है, एक नून है, एक काफ है, ये तीसरा हर्फ काफ। अगर इसके ऊपर पेश है तो शुरू में हमज़ा पेश वाला होगा, अगर इसके ऊपर ज़बर या ज़ेर है तो शुरू में हमज़ा ज़ेर वाला होगा। ये अमर के लिए है, बाब फ़ाल के बगैर। बाब फ़ाल वाला जो है ना, वो हमेशा ज़बर वाला होगा। जैसे अदखिलू आला फ़िरौना, फमन अज़म के अंदर है ना, अदखिलू आला फ़िरौना, वो बाब फ़ाल का अमर है, वो हमज़ा गिरेगा नहीं, वो हमज़ा क़तइया है। हमज़ा क्या है? क़तइया है। और ये हमज़ा वसली है। हमज़ा क्या है? ये वसली है। जब पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो हमज़ा नहीं पढ़ेंगे। और जो ज़बर वाला हमज़ा मैंने आपको अभी बताया, अस्समाउ मुनफ़तिरुम बि, ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अश-शम्स, अल-क़मर, ये इस तरह के जो है लाम तारीफ़ है। लाम तारीफ़ का हमज़ा हमेशा वसली होगा। वसली का मतलब ये है, पीछे से जब मिलाकर पढ़ेंगे तो हमज़ा नहीं पढ़ेंगे, और अगर यहाँ से हम इब्तिदा करेंगे या इआदा करेंगे तो हमज़ा पढ़ेंगे, और हमज़ा पर ज़बर पढ़ेंगे। हमज़ा पर क्या पढ़ेंगे? अल किताब, अश-शम्स, अल्हम्दुलिल्लाह, अल क़ारिआ, ये इस तरह के हमज़े है। सही है? तो ये मिलाकर पढ़ने की सूरत में हमज़ा नहीं पढ़ेंगे, और यहाँ से अगर इआदा करेंगे या यहाँ से हम इब्तिदा करेंगे तो उस सूरत में हमज़ा क्या पढ़ेंगे? ज़बर वाला। समझ में आई बात? इन्ना हाज़िही तज़किरा फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन थुलुथैल लैलि ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن। ये आपको बताया, इख्तिलाफात पीछे गुजरे हैं, फिर भी आपको बता देता हूँ। मद्द मुनफसिल में दोनों रावियों के लिए क्या है? कसर है, एक अलिफ के बराबर मद करेंगे। मद्द मुत्तसिल में तवस्सुत है, और मद्द लाजिम में तूल है, दोनों रावियों के लिए। इसी तरह मीम जमा में दोनों रावियों के लिए सिला है। सिलसिला उस सूरत में है जब मीम जमा के बाद कोई हर्फ क्या हो? मुतहर्रिक आ जाए, और आप मीम जमा पर वक्फ ना करें, मिलाकर पढ़ें, और उसके बाद वाला हर्फ क्या हो? मुतहर्रिक हो। हुम, कुम, तुम, हिम में सिला होगा, हुमू, कुमू, तुमू और हिमू। इसी तरह लफ्ज़ कुरान है, कुरान को ये क्या पढ़ते हैं? कुरान पढ़ते हैं, नकल हरकत के साथ पढ़ते हैं। तुहसू फताबा अलैहि, हाय ज़मीर, हाय ज़मीर में दोनों रावी सिला करते हैं, हाय ज़मीर में दोनों रावी सिला करते हैं। इनमें और दीगर रिवायत और क़िराअत में फ़र्क यह है कि दीगर रिवायत और क़िराअत में अगर हाय ज़मीर से पहले वाला हर्फ साकिन होगा तो हाय ज़मीर में सिला नहीं होगा। इनके लिए अगर पहला वाला हर्फ साकिन हो तब भी ये सिला करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि बाद वाला हर्फ साकिन ना हो, बाद वाला हर्फ साकिन ना हो। दूसरी बात, अगर यहाँ पर वक्फ करेंगे तब भी हाय ज़मीर को क्या करते हैं? साकिन पढ़ते हैं। हाय ज़मीर को क्या करते हैं? ये साकिन पढ़ते हैं। बात समझ में आई? علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض
وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور रहीम। ये मिनहू हाय ज़मीर में सिला है, इसी तरह तजिदूहू हाय ज़मीर में सिला है, अनफुसकुमू मीम जमा में सिला है। दोनों रावी इस पर क्या है, मुतफ़िक़ है। दोनों रावियों के लिए इसमें जितने भी इख्तिलाफ़ात दें, दोनों रावी उसमें क्या दें, मुतफ़िक़ दें। दोनों रावी आपस में कोई इख्तिलाफ़ इस सूरत में इन्होंने नहीं किया है।